दोस्तों, आप कल से ये जो कटिंग है, ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें लिखा है कि 50,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी की जा रही है, नई भर्तियों की तैयारी की जा रही है। तो ये आप कल से देख रहे होंगे, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस पे वीडियोस भी बनाई होंगी और आप सबने भी देखा होगा। तो क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, क्या धरातल पे ये चीज़ें कब देखने को मिलेंगी, हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2022 की भर्तियां थी, उसके 900 पदों पर अभी जल्द 16-17 अप्रैल को एग्ज़ाम हुए हैं और उसका आंसर की भी आ गया है 19 मई को। और आपको पता है, जैसा कि हमेशा से कहा जा रहा था कि सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग जो होगा हमारा, वो पुरानी भर्तियां जो हैं उन्हें क्लियर करेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 910 पदों की जो भर्तियां थी, उनका एग्ज़ाम हो चुका है और उनकी आंसर की भी 19 मई को आ गई है, आप सबने देख ली होगी। अब टीजीटी 2022 बचा है, जिसमें लगभग बोला गया था कि 14 और 15 मई को इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब ऐसी उम्मीदें थी कि 21 और 22 जुलाई को होगा, लेकिन फिर एक नोटिफिकेशन, फिर एक नोटिस आपने देखा होगा जिस पे मैंने भी वीडियो बनाई थी, वो नोटिस जारी हुआ जिस पे कुछ क्लियर नहीं कहा गया है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। लेकिन उम्मीदें हैं कि ये एग्ज़ाम, क्योंकि वो पुरानी भर्तियां हैं, विलंबित भर्तियां हैं, तो इस पर भी इनके एग्ज़ाम 2-4-5 महीने में ले लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा का टाइम, 2-4 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। इस पे भी 3,539 पद हैं और लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम को देंगे। और पीजीटी का एग्ज़ाम तो 18 और 19 जून को है, जिसमें 624 पद हैं और लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। ये तो बात हो गई आपकी उन भर्तियों की जिनके फॉर्म 2022 में भरवाए गए थे। अब जो चीज़ें इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आई हैं, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये जो न्यूज़ है, उसके माध्यम से क्या चीज़ें आई हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसमें लिखा है कि इसमें कहा गया है कि जो अध्याचन है माध्यमिक का और बेसिक का, माध्यमिक का, उच्च विभागों का, उच्च शिक्षा के विभागों का, वो जो अध्याचन है वो इनको जून तक मिलेगा। इससे पहले बहुत सारी बैठक हुई हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि हमें अध्याचन मिल ही नहीं रहा है। तो इस न्यूज़पेपर के हिसाब से अभी 2-3 दिन पहले बैठक हुई थी और जिसमें जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उसी का मतलब यहाँ समराइज्ड है, यहाँ समरी है, उसी के हिसाब से ये न्यूज़ है। तो इसमें बताया गया है कि जून तक लगभग अधियाचन विभाग को मिलेंगे, हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन विभागों से मिल जाएंगे। और इसमें जो टीजीटी है, लगभग बताया जा रहा है कि टीजीटी के 20,745 पद हैं जो कि रिक्त हैं, पीजीटी के 4,384 पद हैं जो कि रिक्त हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1,000 पद हैं जो कि रिक्त हैं, और एलटी ग्रेड के भी लगभग 9,000-10,000 पद हैं जो रिक्त हैं, जिनका अधियाचन मिलेगा। तो इन पर भर्तियां होने की संभावनाएं हैं। अब हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। प्राथमिक की अगर हम बात करें तो इस न्यूज़पेपर के कटिंग के अकॉर्डिंग प्राथमिक में 27,000 पद हैं जिन पर भर्तियां कही जा रही हैं। पर देखिए, मैं झूठी कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती हूँ, मुझे भी क्लियर नहीं है कि ये भर्तियां कब आएंगी और कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ भर्तियाँ सिर्फ न्यूज़पेपर में होती हैं, चाहे वो 85,000 हो प्राथमिक की, 51,000 हो, और चाहे ये 27,000 हो, सब कुछ सिर्फ न्यूज़पेपर में, हर साल न्यूज़पेपर में हमारे यहाँ भर्ती आ जाती है और इसी न्यूज़पेपर में हम मोटिवेट भी हो जाते हैं, हम पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमारे पास अदर कोई ऑप्शन है भी नहीं पढ़ने के अलावा, हम पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं, कभी बच्चा बहुत डिमोटिवेट भी हो जाता है। पर ये भर्तियाँ कब आएंगी, स्पेशली पीआरटी की, बच्चे पिछले 5-5, 6-6 सालों से परेशान हैं, ये भर्तियां कब आएंगी किसी को पता नहीं है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी से जब भी पूछा जाता है तो उनका एक ही बयान होता है कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का रेशियो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, शिक्षा मित्र वगैरह को जोड़ के वो बराबर करते हैं इस रेशियो को। तो इन भर्तियों की ये भर्तियाँ जो हैं कब आएंगी, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि यूपी ही क्यों, अगर हम पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट
प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें सेलेक्ट होना है, यूपी ही नहीं किसी अदर स्टेट में हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो TRE 4 की ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो जो भी बच्चे प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें बीएड में तो मौका मिलेगा नहीं, हालांकि बीएड वालों को भी प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा, तो जो DLED वाले बच्चे हैं जो सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, वो डिसअपॉइंट ना हो, वो बच्चे बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो। आप TRE 4 के लिए पढ़िए, TRE 4 आने वाला है। KVS आएगा तो आप KVS के लिए पढ़ सकते हैं। और बीएड वाले बच्चे आपके लिए तो थोड़ा सा राहत वाली चीज़ें हैं कि हो सकता है TGT PGT के पोस्ट देखने को मिले, और सबसे ज़्यादा जिसकी उम्मीद है वो है LT ग्रेड की, क्योंकि इसमें आहर्ता का विवाद था जो कि अब फाइनली ख़त्म हो गया है। तो इसकी वैकेंसी भी वैसे कही जाए तो 2018 में आई थी, और 2018 के बाद से अभी तक पिछले 7 सालों में LT ग्रेड की कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि LT ग्रेड की वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिलेगी। बाकी अखबारों में तो हमारे यहाँ भर्तियाँ हर साल निकलती हैं, और ये न्यूज़पेपर वैकेंसी मैं इनको कहती हूँ, हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में भी वैकेंसीज आती हैं। धरातल पे कितनी सच्चाई है इस बात की क्लैरिटी किसी के पास नहीं है, ना किसी अधिकारी के पास, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास। बस जब भी ये भर्तियाँ न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने बैच को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, बैच बिकना स्टार्ट हो जाते हैं। और तब तक मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप ठीक है बैचेस लीजिए, अगर आपको लेने हैं तो आप उससे अपनी तैयारी करिए, रुकिए मत। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो TRE 4 के होंगे, EMRS अगर आए और KVS अगर आए, तो उसके लिए आप उसमें फॉर्म भरिए, उसमें प्रिपेयर करिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हैं। बाकी डिसअपॉइंट और परेशान तो हर एक स्टूडेंट है, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, पर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को कब समझेगी ये मुझे नहीं पता। और आयोग पिछले 10 मीटिंग्स करवा चुका है, और आयोग का यही कहना है कि हमें अध्याचन मिलते नहीं हैं। अब जून लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जून लास्ट तक ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि भर्तियाँ TGT PGT के LT की आएंगी या कब तक आएंगी, क्योंकि इनके हिसाब से तो अध्याचन लगभग जून में ही दिया जाएगा, और लास्ट जून तक हम वेट कर सकते हैं। लास्ट जून तक हो सकता है कि अध्याचन मिल जाए। और प्राइमरी का वही जो मैंने बता दिया, प्राइमरी वाले अपना बिहार के लिए TRE 4 आने की उम्मीदें हैं, चांसेस है, तो TRE 4 के लिए प्रिपेयर करें, KVS के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि देखिए प्राथमिक विद्यालयों में भी इस साल भी एडमिशन्स कम हो रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट को तो बस चाहिए कि एडमिशन्स कम हों, ताकि उन्हें कहने का और मौका मिल जाए कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी नहीं है, क्योंकि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। हालांकि प्राइमरी स्कूलों में अब व्यवस्थाएं, स्ट्रक्चर को लेके हों, वहाँ के मिड डे मील को लेके हों, बहुत सारी चीज़ों में बहुत गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लेकिन अब लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों इतना जाते हैं? इस वजह से जो एडमिशन है, नामांकन है, वो कम होते हैं, और हमारे गवर्नमेंट को कहने का मौका मिलता है। हालांकि पिछले 5-6 सालों से उनका एक ही राग वो अलाप रहे हैं हमारे मंत्री जी कि हमारे यहाँ रेशियो इक्वल है। तो हम और ज़्यादा कुछ ना कहकर बस भावी शिक्षकों पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये पढ़ाई काम आएगी, और कहीं ना कहीं तो हमें मौका मिलेगा यूपी के अलावा, क्योंकि यूपी से तो मुझे लग रहा है कि अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रह गई है। पर हाँ, TGT PGT और LT स्पेशली आपके लिए तो बीएड वालों के लिए LT वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते रहें, वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।